देश के लोकसभा चुनाव 2024 का भाजपा ने आगाज कर दिया है, जहां भाजपा ने 195 टिकट घोषित कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 टिकटों का ऐलान हो गया है। सागर लोकसभा क्षेत्र से महिला चेहरा को टिकट दिया है। यहाँ लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है। हम जनता से जानते हैं कि इस लोकसभा में जनता किसके साथ है और किस मूड में है, किसके साथ जाएगी। आइए आप हमें बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें आप इस बार का लोकसभा चुनाव जो है ये एक पक्षी नज़र आ रहा है। राम मंदिर की स्थापना हो जाने के कारण जनता का रुझान बीजेपी की तरफ अधिक है और सागर से एक लंबे अंतराल के बाद महिला प्रत्याशी के लिए उतारा गया है। वो भी कुशल और लोकप्रिय महिला है, इससे चुनाव रोचक हो गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। 2024 में किन मुद्दों को लेके चुनाव सामने रहेगा? देखो, अगर देखा जाए तो मुद्दे तो बहुत हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की कर्ज माफी है, एमएसपी का है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने राम मंदिर धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो मनोवैज्ञानिक बढ़त ली है कि अब की बार 400 पार, उसमें भाजपा बहुत हद तक सफल है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बना पाएगी। हम जानेंगे कि इस बार युवा का रुझान क्या है। देखिए, युवाओं के रुझान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में या अन्य जो मौलिक मुद्दे हैं उनके बारे में आप यदि बात करेंगे तो वो व्यर्थ है। आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के एक स्तंभ कहलाते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि मुख्य मुद्दों को लेकर के आजकल चुनाव हो ही नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति आता है, मैं किसी एक सम्माननीय या आदरणीय जन का नाम उल्लेख नहीं करूँगा, कोई भी व्यक्ति आता है, मंदिर स्थापित करता है। मंदिर स्थापित करके एक साइकोलॉजिकल विन, जो इन्होंने बोला कि साइकोलॉजिकल विन, घर घर राम आ गए, घर घर राम मंदिर का प्रचार प्रसार हुआ। आज आप देख लो, अयोध्या की बहुत सारी बुकिंग है। उससे आपकी अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ा, आप ये बता दीजिए। मेरी बेरोजगारी ख़त्म हुई? नहीं। अर्थव्यवस्था आपकी कमज़ोर थी, सुचारू रूप से चलने लगी? नहीं चली। बस आपने एक साइकोलॉजिकल खुद को विनर घोषित कर लिया। और इनफैक्ट 100% ये सत्य है कि मोदी सरकार फिर से रिपीट हो रही है, बट उसका आपके घर परिवार पर कोई असर नहीं होने वाला। जो मुद्दे कल भी जीवित थे वो आज भी जीवित हैं। भुखमरी का आलम जहां छाया हुआ था वहां भुखमरी का आलम है, जहां बेरोजगारी थी वहां बेरोजगारी है। अर्थव्यवस्था जो जितनी थी, आपने लाडली बहनाएं ला के इस क्षेत्र में उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया। जो अर्थव्यवस्था आज तक आप सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से संचालित कर रहे थे, या जिस रेशियो में आप अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल ग्रोथ देखते थे, आपने सारे बंटन लिए, हर एक विभाग के मद लिए और आपने पटक दिए लाडली बहनों में कि चलो भैया शिवराज मामा की सरकार आ गए। मामा तो चले गए, मद नहीं बचे। विकास कहाँ से होगा? विकास होता है पैसे से। आप एक मिडिल क्लास से टैक्स तो वसूल कर रहे हैं, टैक्स लेके आप अपनी सरकार सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन सुचारू रूप से चलेगी कैसे? भाई, लाडली बहनों को हर 5-10 तारीख को आप पैसे दे दोगे तो क्या बचेगा? तो चुनाव वैसे का वैसा ही है। मोदी जी आ रहे हैं, आपके घर में खुशहाली आने की गारंटी नहीं है। आप हमें बताएंगे, आप युवा हैं, क्या आप किन मुद्दों को लेके इस बार वोट डालने जा रहे हैं? रिजल्ट तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं है। आपको अभी रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, लिटरली प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। अब आप फिर भी कमी ढूंढ रहे हो तो वो तो हर चीज़ में आपको मिल जाएगी। इन्हें क्या, हम भाई साहब ने जो कहा बेरोजगारी का क्या है, लोग ढूंढने नहीं निकलना चाहते। आप में टैलेंट होगा, आपको मिल जाएगा। अब घर आके हम आपको दे दें, आपको कुछ आता नहीं है, आपको नौकरी बस दे दे रहे हम। इनको ये चाहिए, आपको फ्री के पैसे दे दे रहे, आप तो पैसे बस देते जाओ, हम घर पे 100 रुपये बढ़िया और बढ़िया पैसे सबको देते जाएँ तो बढ़िया, सब खुश हैं। कोई भी अगर मुद्दा कहेगा कि लाडली बहना का, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को पैसे देने पड़ेंगे। इनके हिसाब से मनरेगा में लगा देने थे फिर तो पूरे, तब बढ़िया चल रहा था। हम एक और भाई है हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे क्या है मुद्दे क्या है, और आप युवा है, युवा शक्ति क्या करने जा रही है? युवा शक्ति मोदी के जो काम है उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित है, क्योंकि एक जब से मोदी सरकार आई है, एक बहुत बड़ा इशू रहा था, बॉर्डर इशू रहा था, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहा है,
जो मोदी जी के आने से जो स्टेप लिए गए आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो इंडिया की सिक्योरिटी हो, आज हम विश्व में अगर हमारा नाम देखें तो इंडिया और भारत जो आज लोग पहचानते नहीं थे, आज हमारा उसमें कितना नाम है। अपन कहीं भी चले जाएं, आज मोदी जी और भारत को सब जन जानते हैं। बहुत सारे ऐसे कदम लिए हैं जो मोदी जी ने, जो भारत को 1000 साल तक आगे बढ़ते रहेंगे। और भी जो काम हो रहे हैं अच्छे, आस्था को लेके जो राम मंदिर बना वो बहुत बड़ा कार्य था। लोग उस पर राजनीति करते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम बनाएंगे, वो एक मुद्दा ख़त्म किया। इसके आगे भी जो और अच्छा हो सकता है वो होते रहेंगे। कब तक मंदिरों पर राजनीति होती रहेगी, कब तक लोग दूसरों को मंदिर के नाम पे वोट मांगते रहते। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है इस बार। मोदी जी जो उनका नारा है 400 पार से ज़रूर आए। एक बार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करें क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीज़ों को लेके आप वोट करने वाले हैं 2024? यह समय मोदी युग का समय है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 370 की धारा जम्मू कश्मीर से हटाकर हिंदुओं में और भारतवासियों में जो विश्वास जगाया है, उस विश्वास के तहत अयोध्या में राम मंदिर का जो स्थापना की है, उस स्तर से लेके आज भारत देश के अंदर हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और पुरानी धरोहर को पुनः प्राप्त कर रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी के कारण ही मुमकिन हो पाया है। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें नरेंद्र मोदी जी को अवश्य रूप से 370 का जो लक्ष्य रखा है, लेकिन 400 के पार पहुंचेगा। भाई आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं और इस बार आप किन मुद्दों को लेके लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? मुद्दे कुछ नहीं है, विकास से तो हो ही रहा है। और मुद्दे जो थे लगभग खत्म है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मान के चलो अपने आयुष्मान कार्ड चल रहा। गरीब जो मकान गिरवी रख के दवाई कराता था, अब 5 लाख तक की दवा फ्री हो रही है। मुफ्त राशन मिल रहा है, अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दे रहा है मोदी जी। और क्या चाहिए, लाडली बहना का 1000 रुपये हर महीने आ ही रहा है। और गांव सड़क, ब्रिज, हाईवे आप देख लें तो मोदी सरकार में बहुत विकास हो रहा है। मुद्दे कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। गांव सड़क, ब्रिज, हाईवे आप देख लें तो मोदी सरकार में बहुत विकास हो रहा है। मुद्दे कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे जो भाई ने जो कैंडिडेट कर दी हैं वो भी महिला प्रत्याशी सागर में पहली बार हुआ है। बहुत अच्छी महिला प्रत्याशी है। हम लोग जोरों शोरों से लड़ेंगे और इस बार 400 पार हुई हमारी लोकसभा की थी। ऐतिहासिक मतों से सागर लोकसभा जीतेंगे। हम देश में लोकसभा चुनाव चालू हो गया है। भाजपा ने अपनी बढ़त बनाते हुए 195 टिकट घोषित कर दिए हैं। अब देखना है कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है तो 400 पार जाती है या नहीं।